तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 249 आ गया, जहाँ पर भाई अगर तुम लोगों ने कभी सोचा था कि केंजाकू और यूटा की बैटल के बाद यूटा और केंजाकू के दरमियान क्या हुआ, क्या केंजाकू सच में मर गया या फिर अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आएगा, बिकॉज हमें पता है कि गिगे अकुतामी को विलन्स बहुत ज्यादा पसंद है। और इसी तरह और भी सवाल हो गए, फॉर एग्जाम्पल यूटा और सुकुना की बैटल कैसे होने वाली है, किंग ऑफ कर्सिस की बैटल और क्वीन ऑफ कर्सिस रिका की बैटल कैसे होने वाली है। साथ साथ हमें यूटा की डोमेन एक्सपेंशन का भी पता चलता है और हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इटाडोरी, उसका इस बैटल में क्या रोल है, उसकी कास्ट टेक्निक असल में है क्या। तो वरी नॉट जोनिस, इन सब सवालों के जवाब हमें चैप्टर 249 में मिल गए हैं। तो वेलकम जोनिस, आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 249 के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां मैं इसमें होने वाले जितने भी इवेंट्स और डिटेल्स है उन सबको तुम्हें काफी अच्छी तरह समझाऊंगा, जहां तुम लोगों को ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो प्रीवियस चैप्टर में हम देखते हैं कि यूटा सुकुना वाली बैटल ज्वाइन कर लेता है, जहां पे यूटा की एंट्री होते साथ ही क्वीन ऑफ कर्सिस सुकुना को पकड़ के जमीन में घुसेड़ देती है। तो इस चैप्टर 249 की उसी जगह से स्टार्टिंग होती है जहां पे यूटा केंजाकू का सर काट देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है कि केंजाकू कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मींस के बिकॉज यहाँ पर केंजाकू की कटी हुई मुंडी बोल रही होती है, जो कि एक ऑब्वियस फैक्ट है। बिकॉज केंजाकू की जिसे हम मेन बॉडी कह सकते हैं, तो वो तो सिर्फ केंजाकू का माइंड है, क्योंकि केंजाकू बॉडी तो लोगों की चुराता है, जिस तरह इसने अभी गेटो की बॉडी चुराई हुई है। और इसी के साथ एकदम से यूटा सेंस कर लेता है कि केंजाकू कुछ करने वाला है, और यूटा एकदम से रिका को समन कर लेता है, क्योंकि केंजाकू की जो कटी हुई गेटो की बॉडी पड़ी होती है उसमें से कास्पेट का पूरा बवाल निकल के आ रहा होता है। लेकिन यूटा ने समन किया होता है क्वीन ऑफ कर्सिस, वो क्वीन ऑफ कर्सिस जिसने सुकुना को जमीन में घुसेड़ डाला, और उसने ह्यूमन फ्रीकिंग सुकुना द किंग ऑफ कर्सिस को ये बोला कि तू बात किससे कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो क्वीन ऑफ कर्सिस रिका इन जितने भी कार स्पिरिट्स होती है इन सबको हाथों से पकड़ के मक्खियों की तरह यार मारी होती है। और दूसरी तरफ हमारा यूटा केंजाकू के कटी हुई मुंडी या फिर उसके कटे हुए सिर का पीछा करते हुए इसके पास जाता है, जहाँ पे केंजाकू पता नहीं किस चीज से लटका होता है। और भाई साहब वहाँ पे केंजाकू कहता है कि कोगने कलिंग गेम के अंदर एक न्यू रूल ऐड करो कि मेगुमी फुशिगिरो के पास अब पावर है कि वो ह्यूमन एंड टेंगन के दरमियान मर्जर कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली अब हमें समझ आया कि सुकुना के पास प्रीवियस चैप्टर में ये मर्जर वाली पावर कहाँ से आई। अब इससे आगे हम देखते हैं कि जिस अजीब सी चीज पे केंजाकू का सर लटका हुआ था, उस अजीब सी चीज के नीचे हम देखते हैं कि टेंगन सामा की बॉडी होती है, वो उसका बच्चा होता है, या फिर लगता है कि टेंगन का रिजुविनेशन हो रहा है, जो कि हम रिवर्स एजिंग को कह सकते हैं। ये साइंटिफिक तौर पे इसका नाम होता है। तो टेंगन का यहाँ पे रिजुविनेशन हो रहा है, जहाँ पे वो बच्चे से भी माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है ना, उससे जब बच्चा बनने जा होता है उसकी जब हड्डियां वगैरह बनती है, तो टेंगन के साथ यही हो रहा है कि वो रिवर्स एजिंग करता जा रहा है, और वो इतना छोटा होता जा रहा है कि जहाँ पे उसकी अभी हड्डियां गोश्त बने जिस वो अपनी माँ के पेट में है। और इसी तरह वो छोटा होता जाता है कि केंजाकू उसे सुकुना की तरफ भेज देता है, जहाँ पर तुम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि न्यू रोल पास होने के बाद सुकुना कुछ खाता है, तो वो यही चीज थी। लिटरली हम ये कह सकते हैं कि सुकुना ने टेंगन चाइल्ड एग खा लिया या फिर स्पर्म, व्हाटएवर, लेकिन ये बहुत अजीब चीज थी यार। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि यूटा केंजाकू के सर में तलवार दे मारता है, जहाँ पर केंजाकू मरने वाला होता है। और केंजाकू मरने से पहले कहता है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे एक मिलेनियम में इतना ज्यादा मजा आया, लेकिन मैं इस चीज का शुक्रगुजार हूँ कि मरने से पहले मैंने ताकबा के साथ आखिरी लड़ाई लड़ी। और इसी के साथ केंजाकू मर जाता है। केंजाकू का चैप्टर फाइनली क्लोज हो जाता है और हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर यूटा रिका और सुकुना की फाइट हो रही होती है। और हम देखते हैं कि यूटा सुकुना के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करने वाला होता है, लेकिन सुकुना उसकी सोर्ड को पकड़ लेता है विदाउट इवन टचिंग इट, बिकॉज सुकुना जो अपनी स्लैशेस होती है ना उनको इतनी छोटी क्वांटिटी में रिलीज करता है अपने हाथों के दरमियान के वो स्लैशेस यूटा की सोर्ड को पकड़ लेते विदाउट लेटिंग सुकुना टच इट। जो देखने के बाद जोनिस में ये चीज तो कहूंगा कि सुकुना बंदा ग्रेट है भाई साहब। ये बंदा अपनी एबिलिटी के साथ साथ अपने दिमाग को भी बहुत यूज करता है भाई साहब। मैं कहता हूँ कि गोजो फ्रिकिंग सातो बेशक बहुत पावरफुल सोर्सर था, लेकिन भाई साहब उसके पास उसने कभी अपने दिमाग को सही तरह यूज नहीं किया। हम इस बात पे एग्रीबल हो सकते हैं, बिकॉज अगर गोजो सुकुना की तरह सोचता ना तो आज गोजो सुकुना के हाथों मरा नहीं होता। तो इसी के चलते यूटा भी यहाँ पर समझ जाता है कि सुकुना ने यहाँ पे क्या किया, इसलिए वो अपनी सोर्ड को छोड़ता है और सुकुना के
पेड़ में मुक्का दे मारता है उसका जहाँ पे दूसरा मुंह नहीं खुला हुआ, उसी मुंह वाली साइड पे यूटा ने एक जोरदार घुसा दे दिया सुकना को। तो इसी के बाद यूटा जब अपना मुक्का सुकना के पेट से हटाता है तो सुकना के दूसरे मुंह को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सुकना को इस जगह दर्द हुआ है भाई, जिसको देखते हुए सुकना भी यूटा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिका सुकना के पीछे एक पूरा का पूरा फ्रिज मारने आ रही होती है। जोनिस लिटरली इस सीन को देखो कि रिका के हाथों में एक फ्रिज है जो वो सुकना को मारने जा रही है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ह्यूमन फ्रीकिंग सुकना उन दोनों को काफी अच्छी तरह हैंडल कर होता है। और भाई साहब यहाँ पर यूटा की शक्ल को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो सुकना की स्लैशेस है वो यूटा तक पहुंच रही है, क्योंकि यूटा के चेहरे पर स्कार्स आ गए हैं। और इसी के चलते यूटा खुद को ब्लेम करने लग जाता है कि मैं अगर केंजाकू के साथ अपनी फाइट जल्दी खत्म कर लेता तो सुकना इतनी ज्यादा तबाही नहीं करता, या फिर केंजाकू को अपने हाथों मारने वाली मेरी उस जिद की वजह से सुकना की तबाही का लेवल इतना आगे आ चुका है। अगर मैं पहले से स्टार्टिंग से सुकना से लड़ने आता तो ये तबाही इतने लेवल पर ना आती। और इसी वजह से यूटा कहता है कि सब कुछ मेरी गलती है, इसलिए मैं एक्टिवेट करूंगा अपनी डोमेन एक्सपेंशन। और जोनिस इसके आगे जो हम देखते हैं यूटा की डोमेन एक्सपेंशन, यार इसकी डोमेन एक्सपेंशन को पहली दफा देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये हॉल ऑफ फेम है, बिकॉज इसकी डोमेन एक्सपेंशन में हर जगह कटाना ही कटाना सा, इसलिए मुझे लगा कि ये कोई हॉल ऑफ फेम होगा। और जोनिस यूटा की डोमेन एक्सपेंशन मुझे ब्लीच वाली वाइब देती है, क्योंकि ब्लीच में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका बंक का सोर्स वाला है। भाई साहब तुम्हें पता है कि वो सोर्स वाला बंक का कितना औसम लगता है, इसी तरह यूटा की डोमेन एक्सपेंशन भी काफी कूल ऑसम एंड अमेजिंग है। यार मुझे गूज बम्स है इसकी डोमेन एक्सपेंशन देखने के बाद। तुम लोग बस सोचो जब ये चीज एनिमेट होगी इंटरनेट पे कैसा असर पड़ेगा। और चैप्टर 179 वाला फ्रॉड मुझे अभी तक याद है कि जहाँ पर मैं यूटा की डोमेन के लिए इतना एक्साइटेड था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि 3 डोमेन्स का एक साथ यूज या एक्टिवेट होने की वजह से तीनों डोमेन कैंसल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग यूटा की डोमेन नहीं देख पाते। लेकिन अब चैप्टर 249 में यूटा की डोमेन को देखते हुए जोनिस में तुम लोगों को यही कहूंगा कि इसकी डोमेन पीक फिक्शन है। और अभी हमें ये नहीं पता कि यूटा की डोमेन ओपन डोमेन है या फिर क्लोज डोमेन, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये डोमेन सुकना तक को रोक सकती है तो ऑब्वियसली इसे ओपन डोमेन होना चाहिए। अब यूटा अपनी डोमेन में सुकना को अटैक करता है, जहाँ पर सुकना अपने आप को एक बैरियर से सराउंड कर लेता है, जिसको सुकना नाम देता है हालो विकर बास्केट। लेकिन ये बैरियर सुकना को यूटा के थिन आइस ब्रेकर अटैक से नहीं बचा सका, क्योंकि यूटा यहाँ पर सुकना की एक आंख फोड़ देता है। जोनिस तुम लोग बिलीव करोगे कि सातोरू फ्रीकिंग गोजो एक वाइट बंदा था जिसने सुकना को चोट दी, उसको वुंडेड किया, और अब सुकना अपनी ट्रू फॉर्म में है, जहाँ पे ट्रू फॉर्म के होने के बावजूद यूटा सुकना की आंख फोड़ देता है। इसलिए तो नहीं यूटा को गोजो के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर कहते हैं। वेल अब सुकना यूटा को देखते हुए कहता है कि मुझे समझ आ गया, तो ये तुम लोगों का प्लान है, क्योंकि यहाँ पर यूटा ने सुपर हिट कास्ट टेक्निक अपनी डोमेन एक्सपेंशन पे अप्लाई की हुई है, जिसकी वजह से सुकना को कंटिन्यूसली हालो विकेट बास्केट यूज करना पड़ेगा। और इसके कंक्लूजन में सुकना अपने 2 हाथ और एक मुंह नहीं इस्तेमाल कर सकता। और मुझे लगता है कि जोनिस ये जो सुपर हिट कास्ट टेक्निक है ये असल में यूटा ने एंजल की कॉपी की होगी, क्योंकि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि यूटा की कास्ट टेक्निक असल में एक कॉपी टेक्निक है। और तुम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एंजल ने ऑलमोस्ट सुकना को मार दिया था अगर सुकना मेगुमी बनकर एंजल को फुद्दू ना बनाता तो। और इसी के साथ यूटा अपनी डोमेन में अनलिमिटेड कास्ट टेक्निक कॉपी से इस्तेमाल कर सकता है, जिसके साथ यूटा सुकना को अपनी डोमेन के अंदर अटैक करता रहेगा। और इसके साथ साथ यूजी इटाडोरी, जी हाँ यूजी इटाडोरी, उसके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से वो सुकना की बॉडी में अलग अलग सोल्स को डैमेज दे सकता है, जो कि यूजी की अपनी टेक्निक है, जिसका नाम तो अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हम इसे सोल मैनिपुलेशन कह सकते हैं क्योंकि ये सोल से रिलेटेड है। और यूजी इटाडोरी की ये टेक्निक मेगुमी फुशिगुरो को बचाने में काम भी आएगी, जहाँ पर यूजी मेगुमी की बॉडी से सुकना की सोल को निकालेगा या फिर सुकना की सोल को डिस्ट्रॉय करेगा, ये तो हमें आगे पता चलेगा। और जोनिस मैं तुम्हें ये भी बता दूं, ये सब चीजें असल में सुकना खुद सोच रहा है, ये सब चीजें हमें पता नहीं है कि पक्का प्लान है यूजी और यूटा का, ये सब सिर्फ सुकना की ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इस सिचुएशन में भी सुकना ये कहता है कि मैं खुश हूँ कि यूजी इटाडोरी को फाइनली कोई रोल प्ले करने के लिए मिल गया। मींस के भाई इस सिचुएशन में भी सुकना यूजी की बेइज्जती करे बगैर नहीं रह सकता। मुझे समझ नहीं आ रही कि सुकना को यूजी के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है जहाँ सुकना यूजी को मारने के पीछे पागल भी नहीं है। ये वो ह्यूमन फ्रीकिंग सुकना है जिसने हर फाइटर को रिस्पेक्ट दिया, बेशक इसने उसे मारा
था, लेकिन सुकना ने हर फाइटर को रिस्पेक्ट दी है, इज्जत दी है। फॉर एग्जाम्पल जोगो को ले लो, गोजो को ले लो या फिर हिगुरुमा को ले लो। और सुकना यूटा को भी रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि सुकना यूजी को रिस्पेक्ट क्यों नहीं देता। सुकना यूजी को मारने पे भी नहीं तुला हुआ यार। जब जब यूजी सुकना की फाइट के दरमियान में आया, सुकना यूजी को इग्नोर करता है या फिर यूजी को कहता है कि तू साइड पे हो जा, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। और हमें ये भी पता है कि सुकना यूजी को हेट करता है, लेकिन इतना ज्यादा हेट मुझे समझ नहीं आती। वेल अब इसी के साथ चैप्टर 249 का भी एंड हो जाता है, जहाँ पर मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए खुश हो जाओ कि नेक्स्ट वीक चैप्टर आने वाला है और कोई ब्रेक शेक नहीं है। और इस चैप्टर में हमें यूटा की डोमेन फाइनली देखने को मिल गई। यूजी और यूटा को सुकना को हराने के लिए क्या प्लान हो सकता है, हमें वो भी देखने को मिल गया। और हमें यूजी इटाडोरी की कास्ट टेक्निक क्या हो सकती है उसके रिलेटेड भी एक मेजर हिंट मिल गई। एंड मेगुमी फुशिगुरो उसके वापस आने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं कि कैसे यूजी उसको बचाएगा। और मेगुमी की बात करते करते मुझे एक वो सवाल याद आया जो हम हर जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर के बाद में कहते हैं कि क्या सातोरू फ्रीकिंग गोजो वापस आएगा या नहीं। तो जोनिस यूटा क्यों लेट आया ये तो हमें समझ आ गया, इसलिए हम अब ये नहीं कह सकते कि यूटा गया होगा शोको के साथ गोजो को रिवाइव करने। लेकिन जब सुकना काशमो से लड़ा था और केंजाकू हाजिनोकी से लड़ा था, तो उस टाइम पीरियड के दरमियान यूटा कहाँ था, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि गोजो और सुकना की बैटल के एंड होते साथ ही गोजो की बॉडी टेलीपोर्ट हो गई थी हमारे सोर्सेस के पास, शोको एंड मेमेओरो के पास। जहाँ पर इन तीनों चीजों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यूटा गोजो के रिवाइवल के बारे में कुछ करने के बाद ही फाइट में इंटर हुआ है। बिकॉज अगर गोजो के रिवाइवल से रिलेटेड यूटा की कहीं पर जरूरत पड़ी तो ऑब्वियसली यूटा गोजो के रिवाइवल को अपनी सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी बनाएगा बिफोर फाइटिंग सुकना और केंजाकू। तो इसलिए मैं अभी यही कहूंगा कि गोजो के रिवाइवल में यूटा और शोको दोनों का बहुत बड़ा हाथ होगा और गोजो के वापस आने के चांस अभी भी जिंदा है, इसीलिए गोजो फैंस ताता कहे। तो जोनी साहब ये था जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 249 का रिव्यू और ब्रेकडाउन, और इसमें होने वाले जितने भी इवेंट्स एंड डिटेल्स है वो सब मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह समझा दिया है या फिर समझाने की कोशिश तो की है। लेकिन फिर भी एज एन फॉर्मेलिटी मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि अगर तुम लोगों को लगे कि मैंने इसमें कुछ मिस कर दिया या फिर मैं कुछ मेंशन करना भूल गया या फिर यूटा की डोमेन एक्सपेंशन द हॉल ऑफ फेम या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रू लव तुम्हें कैसा लगा, उसके बारे में अपनी राय मेरे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसको एक लाइक भी दे दो, बिकॉज जोनिस मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है, साथ साथ मेरी काफी ज्यादा जान भी लगती है। और तुम्हारे एक लाइक की वजह से मुझे काफी अच्छा भी लगता है और मुझे मोटिवेशन भी मिल जाती है, तो इसलिए एक लाइक कर दिया करो, तुम्हारा क्या जाता है। एंड इसको अपने जीजे के फैन दोस्तों जो लोग भी है उन सब के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हम लोगों ने जीजे की फैंडम में रोला मचाना है यूटा की डोमेन एक्सपेंशन को लेकर। प्लस एंड में अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इस रेड वाले बटन पर तुम यूटा की स्वॉर्ड मारो या फिर केंजाकू का साइड, लेकिन जो मर्जी माना इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम लोग फ्यूचर में भी जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर देखना चाहते हो। और इसी तरह और भी पीक कंटेंट देखने के लिए तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होगी, उनको देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। ओए बयाकुया, तेरा बाप कभी जुजुत्सु काइसेन में तो नहीं गया था ना?